क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है? ये दावा किया है बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने। हालांकि आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर महज 0.8% थी, जो कि देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर थी। अगस्त 2022 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.4% रही। ये भी देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर थी। यही नहीं, कोरोना महामारी में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर बेरोजगारी के नेशनल एवरेज से भी कम थी। छत्तीसगढ़ में सक्रिय बेरोजगारों की संख्या, यानी ऐसे बेरोजगार जो एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनकी संख्या में लगभग 9 लाख की कमी आई है। और ये सब हम नहीं कह रहे, बेरोजगारी का आकलन करने वाले इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स और सरकारी आंकड़े ही तेजस्वी के इस दावे को गलत बता रहे हैं। तो चलिए अब जरा तेजस्वी के दावे की पड़ताल करते हुए समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा बेरोजगारी कब थी, करंट कांग्रेस गवर्नमेंट में या फिर पिछली सरकार में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि तेजस्वी सूर्या ने आखिर कहा क्या। 25 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा की रैली हुई। तेजस्वी सूर्या ने इस रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरी वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देश भर में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी करने वाले इंडिपेंडेंट थिंक टैंक CMIE के मुताबिक जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.8% रही, जो कि देश में सबसे कम बेरोजगारी थी, क्योंकि इस दौरान देश भर की औसत बेरोजगारी दर 6.8% रही थी। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक जून 2020 में, यानी कोरोना के पहले लॉकडाउन के वक्त, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 14.2% थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सितंबर 2018 में रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में बेरोजगारी दर इस कोरोना काल की बेरोजगारी से भी ज्यादा 22.2% थी। हालांकि इसके बाद बेरोजगारी दर कम भी हुई। अक्टूबर 2018 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 12.7% पर आ गई, नवंबर में 5.5% हो गई और दिसंबर में, यानी जिस महीने में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के CM पद की शपथ ली, उस महीने में बेरोजगारी दर 4.7% हो गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर बढ़ी भी। जनवरी 2019 में 7.9% रही, फरवरी में 7.3%, लेकिन फिर मार्च में बेरोजगारी दर कम होकर वापस 3.7% पर आ गई। छत्तीसगढ़ में ऐसे बेरोजगार जो सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यानी जो एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनकी संख्या सितंबर से दिसंबर 2018 के बीच, यानी बीजेपी कार्यकाल के वक्त लगभग 10,77,000 थी। और लेटेस्ट आंकड़े देखें तो जनवरी से अप्रैल 2022 में ऐसे बेरोजगारों की संख्या गिरकर 1,57,000 हो गई है। यानी एक्टिव बेरोजगार छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे 9 लाख कम हो गए हैं। तो ये तो हो गए इंडिपेंडेंट थिंक टैंक CMIE के आंकड़े। अब जरा नजर डालते हैं सरकारी आंकड़ों पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2018 में आई। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO की तरफ से होने वाले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के आंकड़े बताते हैं कि 2018-19 में राज्य की बेरोजगारी दर 2.4% थी। साल 2019-20 में बेरोजगारी दर 3.3% बढ़ गई, लेकिन इसके बाद बेरोजगारी दर घटना शुरू हुई। यहाँ तक कि साल 2020-21 जब कोरोना महामारी के बीच देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही थी, तब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटकर 2.5% हो गई थी, जबकि इस साल में बेरोजगारी का नेशनल एवरेज 4.2% था। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक पीरियोडिक लेबर फोर्स की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट 2020-21 ही है। PLFS की तरफ से क्वार्टरली रिपोर्ट भी जारी की जाती है, यानी तिमाही रिपोर्ट। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में साल 2020 में जुलाई से सितंबर के बीच बेरोजगारी दर 15.4% थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच 2021 की अप्रैल जून तिमाही में ये बढ़कर 19% हो गई। हालांकि 2021 के जुलाई और सितंबर में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर वापस गिरकर 10.8% पर आ गई। इन सरकारी आंकड़ों का लबोलुआब यही है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर बीच बीच में बढ़ी है, लेकिन जितनी बढ़ी है बाद में उससे ज़्यादा कम भी हुई है। यानी
तेजस्वी सूर्या के दावे को तो सरकारी आंकड़ों की कसौटी पर भी परखा जाए तो ये सच नहीं है। इस दावे को लेकर क्विंट की वेबकूफ टीम ने तेजस्वी सूर्या के ऑफिस से भी संपर्क किया। उनके स्टाफ ने हमें जवाब में एक दस्तावेज भेजा जिसमें CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि सरकारी आंकड़ों में भी कांग्रेस सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम होती दिख रही है, तो उनकी टीम की तरफ से ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक कोई जवाब नहीं आया। अगर आप भी नेताओं के किसी दावे या सोशल मीडिया पर वायरल किसी पोस्ट का सच जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643651818 या फिर मेल ID webkoof@thequint.com पर। वैसे अगर आप खुद भी किसी आंकड़े का सच कुछ आसान तरीकों से पता लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया।